बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में एक राजू नाम का किसान रहता था। राजू किसान की पत्नी का नाम श्यामा था। श्यामा की एक लड़की थी जिसका नाम था मोहिनी। मोहिनी दिखने में काफी काली और बदसूरत लड़की थी। इस कारण से कोई भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। गांव के सभी बच्चे मोहिनी से दूर रहा करते थे। वह हमेशा ही अकेले स्कूल जाया करती थी। स्कूल में भी सभी मोहिनी से दूर रहा करते थे। कोई भी उसके पास बैठना पसंद नहीं करता था। मोहिनी बहुत उदास रहती थी। एक दिन मोहिनी स्कूल की छुट्टी के बाद घर जाती है। तब रास्ते में उसे कुछ लड़कियां परेशान करती हैं। देखो देखो, यह तो मोहिनी है। नाम तो इतना अच्छा रख रखा है, मगर इसकी शक्ल तो देखो कितनी काली है। इसे तो शर्म भी नहीं आती स्कूल आने में। इसकी जगह मैं होती तो कभी स्कूल ही नहीं जाती। अरे हाँ हाँ, तुम सही कहती हो बहन। अगर सुबह सुबह इसका मुंह देख लूं तो मेरा तो पूरा दिन खराब हो जाता है। इसकी शक्ल तो किसी कौवे से भी ज्यादा काली है। दोनों लड़कियां मोहिनी को देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। मोहिनी उनकी बातों को ध्यान न देते हुए अपने घर की ओर चलने लगती है। तभी घर पहुंचकर अपनी माँ श्यामा से कहती है, माँ मुझे स्कूल नहीं जाना है। स्कूल में सभी लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, इसलिए अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। घर पर ही रहकर अपनी आगे की पढ़ाई करूंगी और घर के कामों में तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। नहीं मोहिनी, ऐसा नहीं कहते। तुम किसी की बातों पर ध्यान मत दिया करो। वह लोग तुम्हें चिढ़ाने के लिए ऐसा कहते हैं ताकि तुम स्कूल ना जा सको और तुम उनसे पढ़ाई लिखाई में पीछे हो जाओ। मगर तुम्हें पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनना है, इसलिए तुम उन सब की बातों पर ध्यान मत दिया करो और अपनी आगे की पढ़ाई को महत्व दिया करो। कुछ दिनों बाद दिवाली आ रही है। दिवाली पर हम तुम्हें ढेर सारे पटाखे और मिठाइयाँ देंगे। इस बार दिवाली पर हमें बहुत खुशियाँ मिलने वाली है, क्योंकि तुम्हारे पिता के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। मोहिनी ऐसा सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ को खुशी से गले लगा लेती है। 2 हफ्ते बाद गांव का जमींदार राजू खेत में आ जाता है और उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। राजू यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह वहीं पेड़ पर लटक कर फांसी लगा लेता है। यह खबर जब उसकी पत्नी श्यामा को मिलती है तो श्यामा को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब मोहिनी का इस दुनिया में कोई नहीं था। मोहिनी एकदम अकेली हो चुकी थी। मोहिनी के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, तो मोहिनी अपने पिता के खेत की ओर चली जाती है। परंतु खेत में जमींदार उसे घुसने नहीं देता, तो वह वहां से नदी की ओर चली आती है। उस नदी के किनारे बैठकर वह जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, मेरी सभी खुशियाँ तूने क्यों छीन ली है। मेरी माँ कितनी खुश थी कि इस बार दिवाली पर मुझे ढेर सारे पटाखे और मिठाइयाँ देने वाली थी, और तूने एक झटके में सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। अब मैं क्या करूँगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। यह कहकर मोहिनी जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर श्री राम प्रकट हो जाते हैं और मोहिनी से कहते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? यह दीपावली तो खुशियों से नाचने और गाने का त्योहार है, और तुम हो कि रो रही हो। अपनी परेशानी मुझे बताओ, मैं दूर कर दूंगा। तभी मोहिनी भगवान श्री राम को अपने माता पिता के गुजर जाने की बात बताती है और बहुत दुखी हो जाती है। फिर श्री राम मोहिनी से कहते हैं, बेटी, मैं तुम्हारे माता पिता को वापस तो नहीं ला सकता, मगर मैं यह जादुई फुलझड़ी जरूर दे सकता हूँ। इस फुलझड़ी से तुम जो चाहो वो मांग सकती हो और तुम दीपावली खुशियों से मना सकती हो। परंतु श्री राम जी, मैं अपने माता पिता के बिना दिवाली मनाऊंगी। मुझे अकेले दिवाली मनाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। क्यों ना आप मेरे साथ दिवाली का त्योहार मनाएं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मोहिनी की बात श्री राम मान लेते हैं
और खुशी खुशी मोहिनी के साथ मोहिनी के घर चले जाते हैं। मोहिनी श्री राम जी को अपने साथ घर ले आती है और घर आकर उस जादुई फुलझड़ी से ढेर सारी मिठाइयाँ और पटाखे मांगती है। मोहिनी के ऐसा कहते ही वहाँ ढेर सारे पटाखे और मिठाइयाँ आ जाती हैं। फिर श्री राम और मोहिनी दोनों मिलकर मिठाइयाँ खाते हैं और पटाखे जलाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।